वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की। फर्स्ट हमारा पॉइंट है क्रिएट ओनर्स मैनेजमेंट प्रॉब्लम। कई बार क्या होता है कि हम भी हमने पढ़ा जो हमारा बिजनेस होता है वो बहुत बड़ा होता है। हम अगर लार्ज लेवल पे काम कर रहे हैं तो क्या होता है कि हमें अलग अलग पर्सन से पैसा कलेक्ट करने की जरूरत पड़ती है। यानी कि ओनर हम हैं लेकिन कंप्लीटली कैपिटल हमारी नहीं है। कोई भी पर्सन इतना कैपेबल नहीं होता है कि वो अपने बिजनेस को कंप्लीट फंडिंग पर्सनली कर सके, तो वो अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे पैसा कलेक्ट करता है। तो उनका भी तो हमारी कंपनी में उतना ही शेयर है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था कि जो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर की वेल्थ को बढ़ाने का काम करते हैं, उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं। तो कई बार क्या होता है जो ओनर्स हैं और जो मैनेजर्स हैं वो क्या करते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं अपना एक पर्सन एक रिप्रेजेंटेटिव एज अ मैनेजर वो रिप्रेजेंट वहां पे करते हैं। तो जो मैनेजर होता है वो चाहता है कि हमारे जो शेयर होल्डर है उनकी वेल्थ को मैक्सिमाइज किया जा सके। और वहीं ओनर क्या चाहता है, ओनर चाहता है कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न हो। तो ये क्या प्रॉब्लम होती है, इसके अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। जो ओनर का ऑब्जेक्टिव होता है और जो शेयर होल्डर का ऑब्जेक्टिव होता है वो डिफरेंट होता है, इसी वजह से कॉन्फ्लिक्ट अराइज हो जाता है। इग्नोर अदर स्टेक होल्डर्स, ये सिर्फ शेयर होल्डर की बात कर रहा है। इट इज इंक्लाइन टुवर्ड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर ओनली। दैट मीन सिर्फ शेयर होल्डर वो लोग जिन्होंने डायरेक्टली पैसा हमारे बिजनेस में क्या किया है, इन्वेस्ट किया है। और बाकी जितने भी अदर स्टेक होल्डर्स हमारे बिजनेस के हैं ये कंप्लीटली इसको इग्नोर करता है। ना ही क्रेडिटर की बात कर रहा है, ना सप्लायर की, ना एम्प्लॉय की, ना कस्टमर की, किसी भी पर्सन की बात कर ही नहीं रहा है। ये सिर्फ किस चीज के बारे में बात कर रहा है, शेयर होल्डर के लिए, जिन्होंने हमारे बिजनेस में डायरेक्टली इन्वेस्ट किया है। तो ये बाकी लोगों के बारे में बात नहीं करता है। क्राइटेरिया ऑफ मार्केट वैल्यू इज नॉट फेयर। हमने यहाँ पे क्राइटेरिया डिसाइड किया था वेल्थ मैक्सिमाइजेशन को मेजर करने के लिए। हम शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर है उनकी जो वेल्थ है वो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, मार्केट प्राइस के बेस पे। हमारे स्टॉक का मार्केट प्राइस क्या है उससे हम क्या करते हैं, शेयर होल्डर जो शेयर होल्डर है उसकी वेल्थ को कैलकुलेट करते हैं। लेकिन क्या ये सही तरीका है? क्या मार्केट वैल्यू जो हमारे जो शेयर की मार्केट वैल्यू है वो सिर्फ कंपनी के परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करती है, वो अदर किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं करती? एक्चुअल में ऐसा है? एक्चुअल में तो ऐसा नहीं होता। हमारे जो स्टॉक मार्केट है उसके अदर किसी कंपनी के शेयर की मार्केट प्राइस क्या चल रहा है ये सिर्फ कंपनी की परफॉर्मेंस पे डिपेंड नहीं करता है। अदर और भी बहुत से इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं जो इस चीज पे इफेक्ट डालते हैं कि किसी कंपनी का मार्केट प्राइस क्या रहने वाला है। तो वैल्यू ऑफ शेयर कुड इंक्रीज और डिक्रीज ड्यू टू अदर इकोनॉमिक फैक्टर्स व्हिच आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द फर्म। और वो जो इकोनॉमिक फैक्टर्स होते हैं वो हमारी कंपनी के कंट्रोल से बिल्कुल बाहर होते हैं, वो किसी भी तरीके से उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकती। तो ये कहना एक तरीके से बिल्कुल ठीक नहीं है कि हम हमारी अगर कंपनी का मार्केट प्राइस अच्छा है दैट मीन्स हमारी कंपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रही है। हो सकता है मार्केट प्राइस अच्छा है लेकिन उसके बाद भी हमारी जो कंपनी है वो परफॉर्मेंस अपनी इंप्रूव कर सकती है, उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो। इट इज जस्ट अनदर फॉर्म ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अल्टीमेट एम इज टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। विदाउट अर्निंग प्रॉफिट वेल्थ कैन नॉट बी मैक्सिमाइज्ड। यहाँ पे हमने क्या कहा, इस पॉइंट में हम बात कर रहे हैं कि इसका अल्टीमेट एम क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही है। ये सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को दूसरे तरीके से घुमा के आपको दिखा रहा है। क्योंकि हमने बोला कि हमें शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना है। शेयर होल्डर की वेल्थ कैसे मैक्सिमाइज होगी? उसकी वेल्थ मैक्सिमाइज होगी अगर हमारे स्टॉक का प्राइस हाई होगा। स्टॉक का प्राइस कब हाई होगा, हमारे मार्केट में शेयर कब बढ़ेगा, जब हमारी कंपनी क्या करती है, पब्लिक को प्रॉफिट अर्न करके दिखाएगी, ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करेगी। अब जितना ज्यादा कोई